नमस्कार दोस्तों आज हम ये प्रश्न ले रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। इसको 250 शब्दों में लिखना है और 15 अंक का है दोस्तों प्रश्न ये है कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो अनैतिकता, अत्याचार और स्वार्थ से परिपूर्ण थी, किंतु औपनिवेशिक शासनकाल में उसके सुधार जो कार्य किए उसको भुलाया नहीं जा सकता। इस कथन का हमको समालोचनात्मक परीक्षण करना है दोस्तों औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब है जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था। दोस्तों आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। दोस्तों जो डलहौजी का शासनकाल था भारतीय इतिहास में ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी विस्तार का काल था। दोस्तों इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति को कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो वहाँ वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा था उसको बाजार की एक आवश्यकता थी और उन्होंने जो भारत को एक बाजार के रूप में चुना। दोस्तों जो डलहौजी ने ब्रिटिश हितों को पूर्ति के लिए युद्ध एवं शांति नीति के साथ ही हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। दोस्तों अब बताएंगे कि डलहौजी के जो सुधारकार थे। दोस्तों पहले ग्राफ में देखते हैं उसने क्या किया, एक ग्राफ बना सकते हो दोस्तों। जैसे डलहौजी ने डाक तार विभागों की स्थापना की और इसने रेलवे का संचालन किया और इसने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया और स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना की जो PWD विभाग भारत के बंदरगाह को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि जो पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है। दोस्तों ये डलहौजी ने शुरू की थी। यदि किसी साम्राज्य या का कोई वारिस नहीं है तो ब्रिटिश जो कंपनी थी अपने अधीन कर लेती थी। इस नीति के माध्यम से उसने ब्रिटिश साम्राज्य का नक्शा जो परिवर्तित कर दिया, किंतु उसकी जो ये नीति न्यायिक और निष्पक्ष रूप से समर्थन के योग्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों डलहौजी ने जो सर्वोच्चता का अधिकार केवल शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था, उसके पीछे कोई जो नैतिक या कानूनी आधार प्राप्त नहीं था। इसके अलावा इसमें भारतीय राज्य एवं जो जनमानस के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। दोस्तों डलहौजी ने ब्रिटिश हितों की पूर्ति के क्रम में विभिन्न सुधार किए, जिसके कारण दोस्तों इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों डलहौजी ने बताया भी आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में जो वुड जो डिस्पैच था घोषणा पत्र 1854 में आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी ने परिवहन एवं संचार क्षेत्र में भी कार्य किया। उसके जो शासनकाल में पहली बार रेलवे का परिचालन, भारतीय तार विभाग की स्थापना, पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया। दोस्तों डलहौजी ने स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। कई सड़कों का निर्माण इसके शासनकाल में हुआ। निष्कर्षतः जो डलहौजी के जो सुधार कार्य थे भारत में आधुनिकता की नींव कहीं ना कहीं डाला, किंतु ये कार्य ब्रिटिश हितों से जो परिचालित थे। दोस्तों अब अतिरिक्त सूचना ये है कि डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। डलहौजी ने भारत के विभिन्न भागों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर जो राजनीतिक एकीकरण की नींव डाली। दोस्तों डलहौजी प्रारंभ से ही जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की तरफ जो अग्रसर था। इसी क्रम में उसने कहा था कि भारत के सभी देशी राजाओं का खात्मा अब कुछ समय की बात है। उसकी नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात केंद्र बनाना था, जिससे ब्रिटिश हितों को पूरा किया जा सके। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।